साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलाक बफलियाज के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ पर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके दूसरे साथी हैं, गवाह रख के हम ये बात कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 महीने से जब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक नाम नेहाद सरकार वजूद के अंदर आई है, जिला पुंछ के अंदर और खास कर तहसील सुरनकोट के अंदर तमाम दफातर के अंदर रिश्वत सतानी का एक दौरा चल रहा है। चाहे यह दफ्तर हो जिस दफ्तर के सामने हम खड़े हैं, चाहे इसके बाहर अलाइड दफातर हों, चाहे सुरनकोट के अंदर पुलिस स्टेशन की हालत वहां पर जाकर देखी जाइए जहां पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तहसील ऑफिस के अंदर जाकर देखा जाए, वहां पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हद ये है कि ब्लॉक हेडक्वार्टर के अंदर जो दफातर चल रहे थे उनको वहां से हटाकर उन दफातर को भी दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। महज इस वजह से उन जगहों पर ले जाया गया जहां पर आसानी से वहां पर वसूली की जाए और वसूली करके तो अफसरान को यहां से जो है शिफ्ट कर दिया गया। तो मैं एक बात यहां से एक वाज़ेह कर देना चाहता हूं, यहां पर जिला की इंतजामिया और तहसील इंतजामिया सुरनकोट, आप लोग इस किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये मत आप ये समझिए कि आपके पास यहाँ पर एक एमएलए साहब या उनके पास ही आप जवाबदेह हैं। ठीक है, एमएलए साहब एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। यहाँ पर हमारे एमएलए साहब जो सुरनकोट के हैं, अगर 30,000 वोट उन्होंने लिया है तो 50,000 वोट उनकी मखालफत में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर उन 50,000 लोगों की वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग ये ना समझे कि आपने जिन लोगों को वोट दिया है, अगर वो दुनिया से रोहलत फरमा चुके हैं तो आप यतीम नहीं हुए। आपकी हिफाजत करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपके मसाइल को उजागर करने के लिए लोग मौजूद हैं। और ये अफसर लोग ये गलतफहमी ना समझें कि अगर बाकी वाले 50,000 लोगों की कोई बात करने वाले शायद वो फोत हो गए हैं तो बाकी वाले तमाम 50,000 यहाँ पर मर नहीं गए हैं। 50,000 लोग जिंदा हैं। याद रखिए, ईंट से ईंट बजाकर हम लोग रख देंगे। जिस किस्म की शिकायत हमारे पास आ रही हैं, आपके दफातर के अंदर क्या चल रहा है, मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूं। ब्लॉक बफलियाज है, ब्लॉक हेडक्वार्टर के अंदर जो ऑफिस होने चाहिए, आप देखिए वहां का टीएसओ ऑफिस वहां पर नहीं चलता है। वहां का ब्लॉक ऑफिस वहां से उठा के नीचे नाले के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जो कि अभी जेर तामीर बिल्डिंग थी बीडीसी की। अभी जब ब्लॉक बीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए हैं, कौंसिल बनी नहीं है, वहां पर उस दफ्तर को लाने का मकसद क्या बनता था। आप देखिए वहां का स्पोर्ट्स का ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस वो यहाँ से ऑपरेट हो रहा है मिर्जा मोड़ सुरनकोट से। आप देखिए कि वहां पर सब डिवीजन ऑफिस बफलियाज का R&B का जो लास्ट ईयर सरकार ने खोला हुआ है, वो कहां से ऑपरेट हो रहा है, वो भी सरकार से पूछना चाहता हूं। वो तमाम दफातर यहाँ प्राइवेट जो है कमरों के अंदर से लोगों से कमीशन वसूल करने के लिए और रिश्वत वसूल करने के लिए वो यहाँ से चलाए जा रहे हैं और ब्लॉक हेडक्वार्टर से कोई भी दफ्तर नहीं चल रहा है। ब्लॉक बफलियाज को एक तरफ ये इस जिला पुंछ का जो है टूरिज्म सेक्टर या टूरिज्म एरिया कहा जाता है। एक मिनट चुप रहिए। एक गेस्ट हाउस था टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्लॉक हेडक्वार्टर के अंदर, वो भी 4 महीने से सीआरपीएफ को हैंड ओवर किया हुआ है। आप बताइए कि अगर वहां पर बफलियाज के अंदर कोई टूरिस्ट आएगा कि रियासत के किसी भी कोने से या मुल्क के किसी भी कोने से, वो कहां पर ठहरेगा। वहां पर आज भी कोई बैठने की जगह नहीं है। तो हम ये मुतालबा करते हैं, एसडीएम साहब के सामने हमने आज ये मेमोरेंडम रखना था, वो यहाँ पर नहीं है। तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं या उनके कारिंदे भी मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद होंगे। आप ये इंश्योर कीजिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक हेडक्वार्टर के तमाम दफातर जो है वहां से ऑपरेट होने चाहिए। अगर वो ऑपरेट नहीं होंगे तो याद रखिए, ये जहां जहां पर चोरी से दफ्तर चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर ताला लगाकर हमने इन अफसरों को उन्हीं प्राइवेट दफ्तरों के अंदर बंद करना है जो सुरनकोट से ऑपरेट हो रहे हैं। ये हमने कह दिया है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी तहसील सतह का अफसर किसी गुमराही के अंदर न रहे कि वो जाकर किसी एक फर्द वाहिद की चापलूसी करके वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा।
اور یہ بہانہ مت کیجئے جب لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں کام کروانے کے لیے، بھائی جی ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، بھائی نلکا مانگنے کے لیے کوئی جائے گا تو ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، بھائی گاڑی کو ٹائر لگانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، یار یہاں پر کٹنگ کروانے کے لیے جانا تو ہمارے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ عمر سرکار سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کا بہانہ مت لگائیے۔ دہلی کے اندر بھی یونین ٹیریٹری اور پوری ملک دنیا کے اندر ڈنکا بجایا جا رہا ہے اروند کیجریوال کے کام کی، تم کس اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہو؟ عمر عبداللہ تمہیں اسٹیٹ ہوڈ اس لیے سے چاہیے کہ جس طریقے سے تمہارے دادا نے یہاں پر پبلک سیفٹی ایکٹ لایا تھا، جس کی وجہ سے آج تک جموں کشمیر کی عوام جو ہے پسی جا رہی ہے، وہ اختیارات تمہیں چاہیے۔ اگر سڑکیں بنانے کے لیے یہ سرکار بنائی تھی، پانی دینے کے لیے سرکار بنائی تھی، راشن دینے کے لیے سرکار بنائی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک گزشتہ 4 سال میں یہاں پر آپ کے پاس پنچایتی نظام تھا، دڑا دڑ سڑکیں بھی بن رہی تھی، دڑا دڑ لوگوں کو پانی بھی مل رہا تھا، تمام چیزیں لوگوں کو مل رہی تھی، تو پھر یہ سرکار کس لیے بنائی ہے؟ اور یہ 3 مہینے سے صرف رشوت ستانی کی خاطر یہ سرکار بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ اسٹیٹ ہوڈ کے بہانے نہیں چاہیے، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی چاہیے۔ اور ضلع کیسے اس وقت فنکشن کر رہا ہے؟ ضلع اس طریقے سے فنکشن کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 3 مہینے سے جب سے جو ہے سول سرکار آئی ہے، رشوت ستانی جو ہے وہ 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ اور اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کیونکہ افسروں کو، سرکاری کارندوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ سرکار، ہمیں اس سرکار کے اندر پوچھنے کا دم نہیں ہے۔ تو تم لوگ یہاں سے، آپ کی اپنی تحصیل کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی چمڑی ادھیری جا رہی ہے، اور تم سگنیچر کیمپین چلا رہے ہو جا کے اسٹیٹ لینے کے لیے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک بلاک آفس کو واپس کر سکو، تم اسٹیٹ لوگے۔ اور ہم پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں، اس قسم کے غیر ذمہ دار لوگ، عمر صاحب کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو اپنے لیے ہیلی کاپٹر چاہیے تھا، اپنے لیے گاڑیاں چاہیے تھی، پہلے آتے ہوئے انہوں نے وہی کام کیا۔ اپنے ایم ایل ایز کے لیے گاڑیاں چاہیے تھی، پہلے